कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षण कारणोत्सायी गर्भोदिशायी चपयब्धिशायी शेषयस्य सकलास नित्यानंद रामो शरणं ममस्तु। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो। परम करुणामय श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। हम लोग यहाँ श्रवण कर रहे हैं श्री जैव धर्म को। जैव धर्म के अंतर्गत बड़े सुंदर चेष्टाओं के विषय में जान रहे थे। जो संचारी भाव हैं, जो पंच मुख्य भाव जो हैं, उन भावों में ये 33 ऐसे भाव हैं जो कि आते हैं और फिर उत्पन्न होकर के फिर चले जाते हैं। ये भाव संचारी जो हैं, ये 33 तो ये हैं ही हैं। इसके अलावा साख्य भाव में कभी कभी वात्सल्य की छाया आ जाने, कभी कभी साख्य भाव में मधुर की छाया आ जानी। मधुर की छाया का मतलब जैसे गोपियां कृष्ण को जो है श्रृंगार करती हैं, कृष्ण को चुंबन लेती हैं, कृष्ण को आलिंगन करती हैं, ऐसा सखा में भी, सख्य भाव में भी प्रेम आता है, लेकिन गोपियों जैसा नहीं होता। तो ये एक तो स्थायी भाव होते हैं, 5 मुख्य हैं वो, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर। शांत को गौड़ी संप्रदाय ने विशेष रूप से महत्व नहीं दिया, लेकिन ना देना मैं समझता हूँ। बिना शांत के एक भी रस नहीं रह सकता। जितने रस हैं शांत के ऊपर ही होते हैं। जैसे बिना जल के कोई भी पेय पदार्थ नहीं होता। जैसा भी हो, डायरेक्ट जो है गन्ने का रस भी क्यों ना हो, उसमें जल है, नहीं, जल के बिना नहीं हो सकता है। आम का ही रस क्यों ना हो, उसमें है। पर कम ही कह सकते हैं कि ये स्वयं कुछ नहीं करता। जो करवा लो तो कर लेगा। जैसे गैया से दूध निकाल लो तो दे देगी, नहीं तो चूता रहेगा, पिला नहीं सकती। दास तो आकर के ठाकुर जी पियो, ये फलानी गाय को है, बाने बड़े प्रेम ते दियो, या पियो, एक याय खाए लो, बुआ है के कह देवे को। लेकिन गैया है के ना बोलेगी मेरो ले लो, बुआ को ले लो, ये कर लो। तो शांत रस के भक्तों को स्वयं सेवा का जो भाव है वो इतना स्वतंत्र नहीं होता। वो सेवा का भाव जो है परतंत्र रहता है, किसी न किसी के, उन चारों रसों में से किसी न किसी के अधीन रहता है। इसीलिए शांत जो है उसको गौड़ीय संप्रदाय ने थोड़ा कम कर आका है, थोड़ा कम समझ कर आका है। लेकिन शांत के बिना एक भी सेवा, एक सिंगल सेवा भी
एक सिंगल सेवा भी शांत भक्त के बिना चारों ऊपर के रस वाले जो भक्त नहीं कर सकते। क्या बात, बेस है। लेकिन इस चीज को मानने को तैयार नहीं है, बड़े बड़े तर्क हो जाते हैं। मैंने एक दिन इसके ऊपर बोला था ब्रज में, वो सब लोग मधुर भाव, सहचरी भाव, सखी भाव, मंजरी भाव, किंकरी भाव, इसमें सारे भाव पर मतलब छोटे मोटे भाव की तो बात ही नहीं है। एकदम ऊपर की बात है। और उसमें मैंने वहां बोला, मैंने कहा एक भी भाव जो है आप मुझे बता दीजिए शांत के बिना हो सकता है ही नहीं बलदेव जी के बिना। शांत रस जो है पूर्णतः बलदेव जी ही हैं। बलदेव के आधार पे ही सब कुछ हो रहा है। कहते ले राधा रानी के स्थान पे, राधा रानी के मंच पे, राधा रानी के कक्ष में, राधा रानी के अंतरंग निकुंज में, वहां बलदेव जी का कोई वो नहीं है। मैंने कहा अच्छा वो वृंदावन से बाहर है क्या? वृंदावन है कौन? धाम कौन है? धाम बलराम है। बोल दो बाहर है। अनुभव जो नहीं होने पर, केवल किताबी ज्ञान होने पर इस प्रकार से व्यक्ति बोल सकता है। किताब में है राधा रानी जो है, ग्रंथ में है राधा रानी जो है, वो वहां पे निकुंज में कोई भी नहीं होता, वो है सही है, कोई नहीं होता, लेकिन धाम तो है। श्री लक्ष्मी नारायण जो हैं, जिस आधार पे विराजमान है वो शेष तो है। वो अलग अलग तत्व आप कैसे मान सकते हो? अलग अलग तत्व है ही नहीं। सूरज का एक सब्सटेंस है, एक सूरज स्वयं है, एक सूरज का प्रकाश है। जो सब्सटेंस है वो सूरज का जो मतलब भीतर का गर्भ जो है सूरज का, जो जिसमें जिसके कारण से सूरज का जो है स्वरूप और प्रकाश दिखाई देता है, वो कौन है? वो आनंद, सत और चिद है। चिद मतलब प्रकाश, सत मतलब स्वयं, और आनंद मतलब राधा रानी। ये सच्चिदानंद तत्व इस प्रकार से एक है। हमने इसमें इतना बड़ा भेद पैदा कर दिया कि नहीं जी बलदेव जी का अधिकार नहीं। अरे बाबा तुम्हारा अधिकार है न निताई बिने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाई, दृढ़ करे धर निताई पाए, निताई करुणा होवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। ये मतलब नित्यानंद का तो चल जाएगा, बलदेव जी का नहीं चलेगा। बड़े अजीब लोग हैं। मैं तो इस बात को समझा हूं कि जो लोगों को प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है ना, सिर्फ थियोरिटिकल अनुभव है, वो नहीं जानते इस बात को। अरे मूल प्रकाश जो है, प्रथम विलास जो है बलराम है। वो ठाकुर जी बलराम मतलब सत के ऊपर ही तो चिद रहेगा। सत आधार है, चिद उसके ऊपर है। जहां चिद है वहीं तो आनंद होगा। तो सच्चिदानंद एक ही तो तत्व है। जहां जल है वहीं तो तरलता रहेगी। जहां तरलता है वहीं तो रसों को ग्रहण और देने की क्षमता रहेगी। जितने भी रस हैं, तरलता रहने पे तो देने और लेने की क्षमता रहेगी। बर्फ के ऊपर रख दीजिए आप चीनी, और बर्फ करके पी लीजिए, बर्फ को मीठा लगेगा? क्यों जी? तरलता जो है उसका स्वभाव है, और जल उसका स्वरूप है। और जिस तरलता के कारण वो लेती और देती है, जल लेता देता है रसों को। इस प्रकार से बलराम जी के जो श्री नित्यानंद जी के जो भाव हैं, उनको केवल शाब्दिक दृष्टि से कोई नहीं समझ सकता। हाँ, लीलागत भेद है। लीलागत भेद का मतलब इस संसार में जब भगवान आए हैं तो यहां लीलागत भेद है।
वही अनंत देव श्री लक्ष्मण जी, जो कि दोनों किशोर किशोरी श्री रामचंद्र सीता जी को अपनी ही गोद में लिए हुए अनंत मुखों से उनकी सेवा कर रहे हैं। वही जब वो प्रिया प्रीतम दोनों जने वन में हैं तो वो एकांत में बाहर रक्षा कर रहे हैं, वहाँ मर्यादा दिखला रहे हैं कि वे श्री रामचंद्र जी की सेवा जो है श्री किशोरी जी चरण दबा रही हैं तो ये बाहर हैं, ये मर्यादा वहाँ दिखला रहे हैं। तो इस संसार में मर्यादा को स्थापित करने के लिए स्वयं भगवान ने भी मर्यादा दिखलाई है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि बलदेव जी का प्रवेश नहीं है। इसी के सिर्फ एक ही भाव के कारण कहा नहीं है, अन्यथा बलदेव कहाँ नहीं है ये बताइए, ये बात है। तो इसलिए जो भाव हैं उनमें शांत भाव को गौड़ी वैष्णवों ने नहीं लिया का मतलब शांत भाव है नहीं है, निकम्मा नहीं है। बिना शांत के तो कोई सेवा हो ही नहीं सकती। खिलाना भी है तो पात्र चाहिए, खाना भी है तो खाना भी तो शांत है, जिसे भोजन कर रहे हैं वो भी शांत है, लटकन है वो भी शांत है, कुंडल, हर कुछ शांति तो है। शांत के आधार पे ही सारी क्रियाएं होती हैं। इसलिए शांत रस जिसे कुछ भी नहीं समझा जाता, वही उसकी खासियत है कि वो सब कुछ हो करके भी अपने आप में कुछ नहीं समझता। इससे श्रेष्ठ और क्या होगा। बाकियों में तो मैं दास हूं, अभिमान है, मैं सखा हूं, भाव है, मैं बाकी मैया वो मानेगो ना मेरी बात, अभिमान है, प्रेम का अभिमान है। गोपी कहती है अरे तुम जो है गोपीनाथ कहलाते हो और बस गैया बछड़न के संग रह जाते हो, हैं? खाते हमारी हो, रहते कहीं और हो, काऊ के प्रसंग में सारा दिन तो गैया चराओ, वाके बाद सखन के संग घूमे जाओ। हम तो तुम्हारे ताई सवेरे से शाम तक बनाए रहे, कछु कर रहे, कछु ये कर रहे, और तुम ऐसे हो कि बस। अब वो जो प्रेम है, वो प्रेम का आलाप जो है, अधिकार की जो बात है, वो कहीं शांत दिखलाता है। शांत कहता आप जहां भी ले चलो, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। उससे बड़ी सुंदर है, कर लो करा लो जो हो आप, जो हो मर्जी। क्या सुंदर भाव है। तो इसलिए शांत भाव भी सर्वोत्तम भाव है। हर भाव अपने आप में उत्तम है। तो ये संचारी भाव जो दिखाई देते हैं, ये संचारी भावों में से कई भाव शांत में भी दिखलाई देते हैं। अब वो सारी चीजें अगर खोलने के लिए जाऊं तो फिर तो हो गया, यही में फंसे रहेंगे, ये जो पूरा नहीं होगा। अब मैं सोच रहा हूँ ये जल्दी जल्दी समाप्त हो और उसके बाद में फिर जो विषय हैं उनका एक एक विषय को लेकर के विस्तार हो। चलिए आज आगे चलते हैं। कल हमने सुना था भावोत्पत्ति सहज ही समझी जा सकती। भाव संधि किसे कहते हैं? भाव की उत्पत्ति जो है वो समझ में आता है, लेकिन भाव की संधि क्या होती है? कहते जब एक समान अथवा भिन्न भिन्न प्रकार के दो भाव परस्पर मिलित होते हैं तो उस मिलन को भाव संधि कहते हैं। इष्ट जात जड़ता और अनिष्ट जात जड़ता एक ही समय उदित होने पर समान रूप में भाव संधि होती है। हर्ष और आशंका एक साथ उदित होकर होने पर वह भी दो भिन्न प्रकार के भावों के संधि स्थल होता है। समझ आया? क्या हुआ उसमें, क्या क्या किसके लिए संधि, क्या सी, उसको व्याख्या कीजिए। इसमें कह रहे हैं कि इष्ट जात जड़ता और अनिष्ट जात जड़ता,
इष्ट जात जड़ता मतलब जो प्राप्ति हुई है उस प्राप्ति के कारण समाधि लग जाना, और अनिष्ट जो नुकसान हो गया है उसके कारण समाधि लग जाना। कहते दोनों एक साथ भाव उदित हो, वो भाव संधि है। ऐसे कैसे हो सकता है? होता है, समझिए कैसे हो सकता है, होता है। कैसे होता है? भगवान से मिलन का जो आनंद है, भगवान के दर्शन का, वो आनंद पूरा मिला, लेकिन उस आनंद के साथ साथ जो जड़ मतलब आगे बढ़ नहीं पा रहा रूप को दर्शन करने के कारण, साथ साथ अंदर ही उनके विछोह का जो दुख है उस दुख को अनुभव करके और जड़ हो गया। मिलन का तो हुआ, लेकिन विछोह का भी साथ में, वो दोनों बराबर मात्रा में हो गए, दोनों भाव इकट्ठे हो गए, उसको भाव संधि। भाव संधि। मिल रहा है, मिलन के अश्रु हैं, लेकिन बिछुड़न के अश्रु भी साथ में निकल रहे हैं। कल्पना नहीं, मतलब जाएगा, वो तो है ही है चंचल, वो कल्पना क्या कर रहा हो? सोच रहे हैं ना कि ये तो अभी तो आनंद आ रहा है, थोड़ी देर के बाद अभी इसने चले जाना, ये तो बस 1 मिनट के लिए आया है। संसार में इसका भाव देखा जा सकता है। संसार में बड़ा उतावलापन अपने प्रियतम से मिलने के लिए एक कपल को होता है कि अब मिलेंगे, और मिले, पता है कि आधे घंटे के लिए मिल रहे हैं, और उस मिलन में आधे घंटे के बाद का बिछुड़न जो है बड़ा बड़ा विचित्र पैदा भाव करता है, वह भाव संधि। हर्ष मिलन का और आशंका जाने की, बिछुड़न की। फिर ब्रजनाथ कहते हैं भाव शावल्य किसे कहते हैं? भाव शावल्य कहते बहुत से भावों में भावों के परस्पर संबंध को भाव शावल्य कहते हैं। बहुत से भाव एक दूसरे को ठेल रहे हैं, ठेला ठेली हो रही है, संघर्ष हो रहा है भावों में, एक ही व्यक्ति के अंदर भावों का संघर्ष हो रहा है। जैसे उदाहरण के लिए वही ले लीजिए, हर्ष, शोक और सेवा नहीं करनी, इसको पता लगे कि नहीं दिया तो। गोपियों के अंदर ये बड़ा विशेष देखा जाता है, जैसे मैया को भी देखा जाता है, सखाओं में भी, दासों में भी देखा जाता है। कन्हैया के लिए बनाया, भाव है कन्हैया इसको पूरा ही खा ले, कन्हैया खाने के लिए जैसे बैठा, एक बुर्की देने का, बहुत बढ़िया ना, अब ना दे रही तो है, अच्छा खराब है, खराब, अच्छा तो अब तो बिल्कुल ही ना दे रही। ये भाव का खिलाऊं। दूसरा भाव आया थोड़ा सा तरसाऊं, अरे भाई तरसावे काहे को, खिलाए दे। ये एक भाव का दूसरे भाव को ठेलना, भाव का ठेलम ठेली। संघर्ष होना और एक भाव का दूसरे भाव को दबा करके खड़े हो जाना। क्या नीचे काय देखते हो? आप में भी दो दो भाव चल रहे हैं क्या? तो ठेलम ठेली रहती है उसमें। अच्छा जैसे कृष्ण कहता चल जा ना खा रहा, उठा करके सबरा फेंक देती, तू ना खावेगा तो जी को ना खा रहा, ले हाय हाय तेने फेंक दियो। अब कृष्ण के अंदर विचित्र भाव, मतलब ये भावों का, ये जो 33 भाव है ना, इनका संचार इस प्रकार से होता है, एक आया दूसरा गया, दूसरे के बाद फिर पहले वाला आ गया, ऐसे मतलब मर्दन होता है, युद्ध होता है भावों का। क्या जबरदस्त सोचने वाली बात है, कैसा दिव्य राज्य है, हैं? हम कहाँ पड़े हुए हैं बेकार फालतू में। कहते हैं कृष्ण के संबंध
में सुनकर कंस को क्रोध और भय होता है। ये भाव शावल्य का उदाहरण, ऐसा उन्होंने दिया। कृष्ण के संबंध में कोई भी कुछ बोल देता है, क्रोध हुआ, अब क्रोध में तो मारना होता है ना, मार डालूंगा उसका, भय होता, कहीं से आ गया क्या। अरे एक तरफ तुम तो वीर रस दिखला रहे हो, दूसरी तरफ भयभीत हो रहे हो। ये कहते हैं भाव शावल्य है। ये उदाहरण दिया, लेकिन गोपियों वाला उदाहरण ज्यादा, ग्वालों वाला आज ज्यादा सुंदर है। ये भी सुंदर है। बहुत लोगों को कंस ने भेजा और हर को भेजने के बाद क्रोध और बढ़ता गया। तो क्रोध तो उस पे होता है जो जिस पे अधिकार हो, या जिसके वो दबा सके, वहां क्रोध होता है। जिस पे अधिकार नहीं है, जिसको दबा नहीं सकता, वहां तो बिना ही होती है। वहां तो हाथ ही जुड़ते, बड़े कुत्ते के आगे छोटा कुत्ता दुम हिला देता है। तो ये बात, लेकिन यहाँ पे जो भाव का शाबल्य देखा गया वो यही है कि क्रोध के बाद उसको भय भी होता है। इतनों को मार दिया, मुझे मार दिया तो नो, मैं ऐसा हूं। आगे बोलते हैं भाव शांति किसे कहते हैं। वैजनाथ जी पूछते हैं। गोपाल गुरु गोस्वामी जी कहते हैं अत्यंत प्रबलता के साथ को प्राप्त हुए भाव का विलीन हो जाना ही भाव शांति है। वाह। कृष्ण को आसपास ना देखकर ब्रजवासी बड़े चिंतित थे। ठीक उसी समय कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनकर उनकी चिंता शांत हो गई और दूर हो गई। ये विषाद की शांति दशा है। देखिए, भाव शांति किसे कहते हैं। भाव वैसे शांत होता नहीं, लेकिन शांति हो जाती। जैसे उदाहरण के लिए कन्हैया छोटा है, रो रहा है, तो माँ के अंदर एकदम भाव उत्पन्न होता है, अरे मेरो लाला भूखा है, अरे लियो कहाँ, हट जा, तू ये काम कर ले, मैं बाद में करूंगी, तू बैठ, तू बैठ। सबको बैठा करके उतावली होकर के गई। वो जो प्रेम उमड़ रहा है, अमृत माँ के स्तनों में, वो उसे पिलाने के लिए उमड़ रहा है। और कृष्ण ने जैसे उसे पान किया, पान करके अब वो खेल रहा है माँ के स्तनों के साथ में। कृष्ण पी नहीं रहा, और कभी चबा रहा है, कभी कुछ कर रहा है। छोटे छोटे दांत तो हुए नहीं, अभी छोटा बच्चा है, क्या वो खेल रहा है। अब तो मैया को पता लग गया कि अब ये है गया, उसको काम, चल लाला, मैं पकड़ाए, लाली तो देख मैं आया हूं अभी जाके से। तो ये भाव शांति, समझे नहीं। एक भाव उत्पन्न हुआ, अपने लक्ष्य को प्राप्त होकर के शांत हो गया। परंतु ऐसा नहीं कि शांत हो गया, जब दोबारा होगा फिर दोबारा उदित हो जाएगा। ये अत्यंत प्रबलता को प्राप्त हुए भाव का विलीन हो जाना। अत्यंत प्रबलता से उमड़ा और जैसे पिलाया विलीन हो गया। गुरु महाराज जी कथा सुनाते हैं कि जब कुरुक्षेत्र में ठाकुर जी 100 साल अपना मनाने के लिए आए, तो उस समय 100 वर्ष हो गए, सारे के सारे राजाओं को निमंत्रण किया गया, बहुत लोग आए। पंचों पांडवों को सुरक्षा का दायित्व दिया गया। उस समय माँ यशोदा ब्रजवासियों के साथ जब वहाँ पहुँची है, उनको रोक दिया, आपका निमंत्रण पत्र कहाँ है। स्वर्ण पत्र वालों को अलग बैठाते हैं और चांदी वालों को अलग, ताम्र वालों को अलग, और बाकी जो जर्नल कोई भी आ जाए तो उनको भंडारा छको, प्रसाद पाओ, अच्छे ढंग से प्रणामी लो और जाओ। तो उन्होंने कहा कि हम तो उसकी मैया हैं, हम तो उससे मिलेंगे। अब मिलने वालों वाला नहीं है भैया, अभी मिलने वाला नहीं है। ये तो गोल्डन वालों को भी ना मिलन दे रहे। स्वर्ण पात्रों पत्र पे लिखा हुआ उसको भी ना मिलने दे रहे। भैया आप तो बिना पत्र का भंडारा लंगर छको।
भैया कह रही हम बातें मिलेंगे, कहाँ है वो? तो उसमें माँ के अंदर इतना उत्पन्न हुआ भाव। लगभग 180 साल की माता है, माता की उम्र लगभग 180 साल की, और ऐसा उत्पन्न हुआ भाव, माता मतलब माता का धैर्य नहीं रहा, इतना उदित हुआ कि माता आवेश में आ गई और योग माया ने उसके हाथ में माखन रख दिया, माखन रख दिया कि कन्हैया जा रहा, मैं बुलाए लेने। गोपाल, अरे ओ गोपाल, जैसे ही आवाज लगाई वहां से कृष्ण उठे। एक कुछ वैष्णव कहते हैं 108 साल की उम्र थी ठाकुर जी की तब, कुछ कहते 100 वर्ष की थी, जो भी हो। तो वहां से उठे कौन? कृष्ण, 108 वर्ष की उम्र के। वो उठे, भगे, आते आते एक एक अंग जो है, एक एक उनका जो उपांग जो भी पहना हुआ है वो सब खुलता जा रहा है, और कृष्ण छोटे से ग्वाल बालक होकर मैया की तरफ, किशोर होकर किशोरी जी की तरफ, सखा होकर सखाओं की तरफ, प्रभु होकर के दासों की तरफ पहुंच गए। जिसमें जो भाव था, माँ यशोदा के पास आए, माँ यशोदा के स्तनों से दूध की पिचकारी बहने लगी, जो कि माँ संभाल रही है कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। उनके आंचल भीग गए। अब इन स्तन मंडलों का अगर गुणगान ना किया जाए तो किसका किया जाए? 180 साल की उम्र माता, क्या अमृत एकदम उनके हृदय में प्रकट हो रहा है, समुद्र प्रकट हो रहा है। लेकिन जैसे कृष्ण ने पान किया, एक आनंद सागर में चली गई। यही तो भक्तों का प्रेम, भगवान पान करने के लिए आते हैं। उधर दासों के पास गए, दास उतावले थे, आएंगे तो हम उनको ना जेठ भर लेंगे, और बस जेठ, अरे जेठ भर लेंगे, आए और जेठ भरने की बात छोड़, अरे तू यहाँ के, तू ये कान को ये दबा देने का, वो कान को दबा रहा है कोई की क्या, मतलब एक एक अंग को जैसे छोटी छोटी मधुमक्खियां जो है ना लग जाती हैं, ऐसे छोटे से कन्हैया, मतलब एक युवक, नवयुवक कृष्ण को, नवकिशोर कृष्ण को ये मतलब इतने प्यार से सहलाने लगे दास लोग कि उन्हें लग रहा था कि कहीं कृष्ण को जो है हमारा कठोर हाथ ना लग जाए। ये कोमलता कहां मिलेगी? उस जैसे वो प्राप्त हुए अपने भाव के लक्ष्य को, भाव पूरे का पूरा विलीन हो गया, शांत हो गया, मतलब पूरा खत्म कर दिया ऐसा नहीं, मतलब उन्हें शांति मिल गई। हा, हमारा कन्हैया, ये बात है। यहां बता रहे जैसे बड़े चिंतित हुए, अरे संध्या हो रही है, कन्हैया को पता लगना लग रहा हो, देख वहां पल्ली तरफ तो धूल उड़ रही, वहीं आ रहे हो, देखा वहां धूल उड़ रही, अरे वहां से तो वो तो ना आ रहा, बंसी ध्वनि पल्ली तरफ से दिखाई सुनाई पड़ी, अरे वहां चढ़ के देख वहां आ रहा, हाँ यहीं से आ रही बंसी ध्वनि, ना कन्हैया की ना है, हाँ ना कन्हैया की, अरे कन्हैया की, अरे कन्हैया की, अरे कन्हैया आ रहा। बस ये जो एक विषाद का भाव बन रहा था वो भाव शांत हो गया। मतलब एक भाव जो बनकर के शांत हो जाए, जो उत्पन्न हो, बड़ी चरम अवस्था में पहुंचे और वो शांत हो जाए, उसको भाव शांति कहते हैं। ये जो 33 भाव हैं, इनकी शांति होती है। ये आते हैं, संचारी है ना, आकर के प्रबल होते हैं और शांत हो जाते हैं। इनके बारे में बात हो रही है। शांत, दास्य साक्य वात्सल्य मधुर, ये कभी नहीं शांत होते कि भाई जो उतावलापन था वो उतावलापन शांत हुआ। जो भाव टेम्पररी आए वो हाँ, मतलब जो संचारी होके आए और वो पूरी तरह आए और शांत हुआ। एक बार जोश में आए, वो जैसे संबंध होना था हुआ और शांत हो गए। संचार बोलो, शांत संधि संधि ना संधि वाले जो थे, हाँ, संधि वालों आपस में परस्पर बल बुल हुआ, कौन सा रहेगा? क्या शब्द बोला? शांति, भाव, सावल्य। इस प्रकार
कहते इस विषय में यदि और भी कुछ बात जानने योग्य हो तो कृपया बतलाइए। ब्रजराज जी कहते हैं, गोपाल गुरु गोस्वामी जी कहते हैं, ये 33 व्यभिचारी भाव, एक मुख्य स्थायी भाव और 7 गौण स्थायी भाव पीछे बतलाऊंगा। कुल मिलाकर 41 भाव ही शरीर इंद्रियों को विकार युक्त करते हैं। इसलिए भावजनक चित्त वृत्तियां हैं और ये भावों के जनक उन्हें उत्पन्न करने वाले हैं। टोटल मिलाकर के 41 भाव के बारे में बता रहे हैं। 7 गौण, कुल मिलाकर 41 भाव। और ये इसलिए ये भावजनक चित्तवृत्तियां हैं। भावजनक चित्तवृत्तियां, चित्त की वृत्ति है। ब्रजनाथ कहते हैं कौन कौन से भावों के जनक हैं? ये जो आपने बतलाए हैं कौन कौन से भावों के जनक हैं, ये अष्ट सात्विक भावों और विभाव के अंतर्गत अनुभावों के जनक हैं। हमने अष्ट सात्विक विकार सुने थे, उनमें विभाव सुने थे और अनुभाव सुने थे, उनके ये जनक हैं। क्या ये सभी स्वाभाविक हैं? गोस्वामी कहते नहीं, इनमें से कुछ स्वाभाविक हैं और कुछ आगंतुक हैं, आते हैं, गेस्ट हैं, गेस्ट भाव। जिस भक्त का जो स्थायी भाव है वही उसका स्वाभाविक भाव है और व्यभिचारी भाव समूह प्राय आगंतुक होते हैं। ब्रजनाथ, क्या सभी भक्तों के भाव समान होते हैं? नहीं। गोस्वामी गुरु जी कहते नहीं, भक्त विविध प्रकार के होते हैं। अरे उनके मनोभाव भी विविध प्रकार के होते हैं। जैसा मन होता है उसी के अनुसार भावोदय की तारतम्यता होती है। मन के गरिष्ठ, लघिष्ठ और गंभीर 3 भेदों के अनुसार भावोदय 3 प्रकार के होते हैं, परंतु अमृत स्वभावतः सदैव द्रवीभूत होता है। कृष्ण भक्तों का चित्त स्वभावतः अमृत के समान होता है। आज यहीं समाप्त करता हूँ, कल स्थायी भाव की व्याख्या करूंगा। विजय ब्रजनाथ साष्टांग प्रणाम कर गुरु गोस्वामी की आज्ञा लेकर अपने स्थान को लौटे। यहाँ पे एक बात कही, जब उन्होंने पूछा सारे भाव क्या समान होते हैं, कहते नहीं, भक्त विविध प्रकार के होते हैं, बहुत तरह के भक्त हैं। गुरुजी एक बार बोल रहे थे, कहते कि हम शांत दास्य साख्य वात्सल्य मधुर, जहाँ दास्य साख्य वात्सल्य मधुर ये बात हम बोलते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जो कि समझ में नहीं आते, उनकी गिनती गिनी नहीं जा सकती। जैसे शांत थोड़ा है, दास्य थोड़ा है, साख्य भी थोड़ा है, वात्सल्य भी थोड़ा है। इनका एक मिक्सचर बन करके एक भाव जो है वो भी अपने आप में मुख्य है। ऐसा कौन हो सकता है? ऐसे किनके भाव हो सकते हैं? ऐसे जो बहुत से सखा हैं जो ऐसे ही भावों में रहते हैं। वो दास तो हैं ही हैं, सखा तो हैं ही हैं, लेकिन माँ यशोदा की तरह केयर भी कृष्ण की करते हैं। टेकिंग केयर भी नेचर है। आप देखिए छोटी छोटी बच्चियां यहाँ आती हैं, कईयों को आपने देखा होगा, वो अपना तो संभाला नहीं जा रहा वेट, दूसरे बच्चे का जो है उसको प्यार कर रही। उनमें जो भाव जो देखा जाता वात्सल्य का, दिव्य देखा जाता है। और किसी किसी में देखा जाता वो समझाती है, नहीं
ऐसे नहीं करते, नहीं नहीं, वो टीचर बनी हुई है। ओ भाई अभी तेरी समझ में आ गया क्या? लेकिन ये भावों का एक वो देखा जाता है, मतलब मिक्सर भी होते हैं, तो इसलिए इनकी गिनती नहीं की जा सकती। ये 3 रूप में दिखलाई देते हैं मन के अनुसार। अब मन तो जड़ माना गया है, मन को तो बेकार चीज समझा गया है, लेकिन नहीं, इस संसार में मन के द्वारा ही वो शरीर में प्रकाशित होते हैं। उस दिन बात हुई थी ना बाहर जब हम करते थे कि आत्मा की जो अनुभूति है वो चित्त नहीं पूरी तरह समझ सकता, और जो चित्त समझ रहा है बुद्धि और मन उसको ढंग से नहीं समझ सकते। जितना मन और बुद्धि ढंग से समझते हैं उतना ही शरीर में केवल प्रकाशित कर पाते, शरीर भी उतना नहीं प्रकाशित कर पाता जितना मन को आनंद आता है। तो जो हमको भाव दिखलाई दे रहे होते हैं, जहाँ शरीर के अंदर दिखलाई दे रहे होते हैं, उनकी एक लिमिट है, वो मन के कारण से है। मन की एक लिमिट है, वो बुद्धि के कारण से है। जितनी बुद्धि ग्राह्य होगी, जितनी बुद्धि भगवान के अनुकूल्य होगी, उतनी ही मन को भाव समझ आएंगे। और उससे जाके आगे अभिमान, वो अगर उसका समर्पित अभिमान होगा कि मैं तो जीव आत्मा, मैं तो समर्पित, मेरा तो एक भी समर्थ ही नहीं मैं किसी को सुना सकूं या सुन सकूं। ये बोलना नहीं, बक वाला नहीं, ये भीतर वाला भाव जितना होगा उतना ही वह चित्त के अंदर प्रकाशित हो रहे भावों को समझेगा। तो मन का सामर्थ्य ही चित्त के भावों का प्रदर्शक है। मन जितना समर्थ है, मन का समर्थ ही चित्त के भावों का क्या है? प्रदर्शक है, दिखलाता है। तो इसलिए वो 3 प्रकार के हैं, वो जो भाव हैं। हाँ, कहते हैं इसमें अमृत जो है वो स्वभावतः सदैव द्रवीभूत होता है। कृष्ण भक्तों का चित्त स्वभावतः अमृत के समान होता है। जो चित्त है, अब यहाँ पे उसको अमृत का एक दर्पण फर्पण नहीं रहा। अभी उसका समझाने के लिए दर्पण उदाहरण दिया था, समझाने के लिए उसको जो है द्रवीभूत शब्द बोला गया है, समझाने के लिए। वास्तविकता में चित्त तो केवल संस्कारों को आदान प्रदान करता है, जहां स्टोर करके रखता है। तो यहां कहते हैं जो कृष्ण भक्तों का चित्त है वह स्वभावतः अमृत के समान होता है। जैसे अमृत द्रवीभूत हो जाता है, द्रवीभूत है ना अमृत, पीने वाला द्रव पदार्थ है। कहते ऐसे ही जो चित्त है वो भी द्रवीभूत अवस्था में, मतलब जिस भी भाव, जो भी भाव आता है उसमें के अनुसार उसको ऐसा बन जाता है, उसके अनुसार उसके अंदर क्रिया हो जाती है। ऐसा अपना जो स्थायी भाव है वो तो है ही है, लेकिन दूसरा भाव का संचार होने पे उसके अनुसार उसको ले लेता है। जैसे जल है, वो मूल बात वही आ गई, शांत वाली। शांत तो सब में है ही है ना। ये चीज है। आज यहीं खत्म करेंगे। समय तो नहीं हुआ, 2-4 मिनट बाकी हैं। चलिए प्रश्न करने से पहले तक पहुंचते हैं। 28वां अध्याय। दूसरे दिन विजय कुमार और ब्रजनाथ दोनों नियमित समय पर श्री गोपाल गुरु गोस्वामी जी के चरणों में उपस्थित हुए। जगन्नाथपुरी के अंदर की घटना है ये, वहां पर ये लोग जा रहे हैं और साष्टांग दंडवत प्रणाम कर पिछले दिन में के स्थिर किए हुए विषय के संबंध में जिज्ञासा करने लगे। जो पहले विषय स्थिर कर दिया था उसी के ऊपर बात करने लगे। ब्रजनाथ ने पूछा, प्रभु विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी, इन सब के संबंध में आपने जो कुछ बताया उससे तो ऐसा लगता है कि ये सभी भाव ही हैं
फिर इसमें स्थायी भाव कहाँ है? जो आपने ऊपर जो आगंतुक भाव हो, चाहे सारे विभाव हो, अनुभाव हो, सात्विक भाव हो, व्यभिचारी भाव हो, ये सारे तो भाव ही हैं। आपने 41 कहे तो 41 भाव ही तो हैं। कोई भगवान का विरोधी, भगवान के विरोध में भगवान से द्वेष कर रहा है, उसके अंदर द्वेष भाव ही बड़ा प्रबल है, द्वेष के अलावा और कुछ जानता नहीं, तो ये तो उसका भाव ही है। तो द्वेष को मुख्य भाव क्यों नहीं गिना गया? कहने का ये भाव है। यहां उनका प्रश्न कुछ इस तरह का, ये स्थायी भाव क्यों नहीं कहे जा सकते? जैसे पीछे ना टेम्परेरी मतलब गुस्सा आया थोड़ी देर के लिए, उसके बाद तो फिर विलय हो गया, समाप्त हो गया। कहाँ विलय हो रहा है? भक्त है ही नहीं ना, ये तो दुष्ट है, राक्षस है, आसुर है, तो वो भक्त की तो बात ही नहीं हो रही। कहते ये जो भाव है भगवान के प्रति है ना, क्रोध है भगवान के प्रति है, भय है भगवान के प्रति है, मतलब जितने भी भाव हैं भक्तों की तो बात नहीं कर रहा हूं मैं। वो कह रहा कि ये स्थायी क्यों नहीं हो सकता? किसी के अंदर भय है भगवान के लिए, तो वो भय है और वो दुष्ट है, असुर है, तो उसका भय से ही भगवान को प्राप्त हो गया, क्योंकि भगवान ने उनको राधेश्याम किया और बाद में फिर सीताराम कर लिया है? तो अगर ऐसा है तो उसको तो उसी से मिले, द्वेष से मिले, क्रोध से मिले, तो वो द्वेष और क्रोध जो है उसको क्यों मुख्य भाव नहीं कहा गया? वो स्थायी भाव क्यों नहीं है उसको माना गया? ये कहने का मतलब है। हालांकि प्रश्न में ये नहीं है, लेकिन इसमें एक भाव ये आता है कि भाई सारे के सारे तो भाव दिख रहे हैं, जैसे शंका, भय, आवेग, उन्माद। कोई उन्मत्त है, बस कृष्ण नाम सुन के उन्माद है, और उसको ना दास है, ना साख है, ना दशा, कुछ भी नहीं है, उन्मादी है, पगला गया है, तो उसका भाव स्थायी नहीं माना जाएगा क्या? ऐसे करके प्रश्न किया। व्याधि, मोह, मृत्यु, आलस्य, जाड्य, ये सारा जो कि संचारी भाव, वो भी तो भाव ही हैं। स्थायी भाव क्या है, कहां है? इस प्रश्न को किया। यहां पे जो विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव जो है ना, वो एक बार समझने वाले हैं। भाव का आभास, ये सब चीजें। सात्विक भाव विस्निग्ध सात्विक भाव है, दिग्ध सात्विक भाव है, रुक्ष सात्विक भाव है। अब ये दिग्ध और स्निग्ध और रुक्ष दीप्त प्रदीप्त ना, धुमायित, ज्वलित, दीप्त प्रदीप्त, ये सब भाव जो हैं उनको आप मुख्य क्यों नहीं बोल रहे हैं? फिर मुख्य भाव कौन से हैं? इस बात को प्रश्न किया, कल को श्रवण करेंगे। एक मिनट गुरु जी का दर्शन कराइए। ऐसे नहीं, उसको घुमा दीजिए बस। हरे कृष्ण हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐसे गोसाइर करी चरण वंदन, जहाँ ते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। ऐसे गोसाइर करी चरण वंदन, जहाँ ते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। ऐसे गोसाई यार मोहि तार दास,
तसवार पद रेणु मोर पंचग्रास तादिर चरण सेवी भक्त सनिवास जनमे जनमे है अभिलाष ऐसे गोसाई जबे ब्रज कैलावास राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश मने आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन श्री गुरु वैष्णव